सैकड़ों मील दूर से आता था नशे का जहरीला माल। एएनटीएफ की सजगता ने कर दिया तस्करों का बुरा हाल। एएनटीएफ और एटीएस के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि एएनटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीमों ने अपनी सतर्कता, सजगता और मेहनत से एक ही दिन में दोहरी सफलता हासिल करते हुए मणिपुर से अफीम और झारखंड से डोडा चूरा के काले कारोबार में जबरदस्त सेंध लगाते हुए दो बड़ी खेपों को जब्त कर लिया है। जहां मणिपुर से लाई जा रही करीब 21 किलोग्राम अफीम 3 आरोपी और एक क्रेटा कार टीमों के द्वारा लंबा पीछा करके सीकर के रिंगस इलाके से पकड़ी गई है, तो वहीं झारखंड से ट्रक में छुपाकर लाई जा रही करीब 8.25 क्विंटल से ज्यादा मात्रा की डोडा चूरा की खेप को बीकानेर के सेरूना इलाके में ट्रक और एक आरोपी के साथ पकड़ने में एएनटीएफ टीम को जोरदार सफलता मिली है। एटीएस महानिरीक्षक पुलिस श्री विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एमएन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन के बाद एक प्रभावी कड़ी के रूप में लगातार एएनटीएफ टीम द्वारा एएनटीएफ के गठन के बाद एक से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी करने वालों की कमर तोड़ दी। एएनटीएफ टीम द्वारा सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दो बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। पहली कार्रवाई के तहत भारत के पूर्वी छोर असम से अवैध अफीम का दूध लाकर देश के पश्चिमी छोर मारवाड़ क्षेत्र में पहुंचने के दौरान एएनटीएफ टीम द्वारा क्रेटा गाड़ी को दस्तयाब किया, जिसमें 20 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद हुआ। उक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्तों राकेश, राजूराम तथा शंकर को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई के तहत ट्रेलर ट्रक में जोधपुर ले जाए जा रहे 8.38 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट की बड़ी खेप बीकानेर के सेरूना इलाके में एएनटीएफ की नाकेबंदी के दौरान बरामद कर अभियुक्त सुरेंद्र कुमार को भी दस्तावेज किया। प्रथम कार्रवाई का विवरण जाते समय असम की नंबर प्लेट, आते समय गुजरात की शातिर दिमाग तस्कर हटचूट में राजस्थान से मणिपुर की तरफ जाते समय असम का नंबर प्लेट गाड़ी पर लगाते थे। चेकिंग में पूछे जाने पर खुद को राजस्थान का निवासी और असम में व्यापार करना बताकर सदा ही शक के दायरे से बाहर हो जाया करते थे। असम मणिपुर के वापस आते समय पुलिस के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के नंबरों की सघन जांच और राजस्थान के नंबरों पर शक किए जाने के तथ्य को देखते हुए शातिर और सतर्क तस्कर गुजरात के नंबर प्लेट लगाते थे और पूछे जाने पर स्वयं को गुजरात का व्यापारी बताकर आसानी से निकल जाया करते थे। चेकिंग के दौरान क्रेटा कार की बोनट के अंदर से असम की 2 नंबर प्लेट बरामद हुई, जबकि गुजरात की नंबर प्लेट कार पर लगी पाई गई। एनटीएफ को शक है कि दोनों ही नंबर प्लेट्स फर्जी हैं। पिता की नशे की लत से नशे का व्यापारी बनाया। राकेश को बचपन में सीधा साधा राकेश मन लगाकर पढ़ाई करता रहा और बड़ा आदमी बनने के ख्वाब देखता रहा। 12वीं की पढ़ाई करते करते पिता की गलत आदतों ने राह बदलने को मजबूर कर दिया। राकेश को खेती करना, पिता अफीम के नशे का शिकार होकर स्थायी रूप से बंधाने की श्रेणी में शामिल हो गया और पूरे परिवार पर गरीबी और फटे खाली का बादल छा गया। परिवार की आर्थिक बदहाली को देखते हुए राकेश ने पढ़ाई छोड़कर बनिए की दुकान पर जोधपुर में काम करना शुरू कर दिया। इसी बनिए की दुकान पर ही राकेश का संपर्क स्थापित हुआ। तस्करी के धंधे के स्वयंभू सरगना से और सरगना ने अपने मोह को वागजाल में फंसा लिया। राकेश को प्रति ट्रिप 30,000 रुपए के लोभ ने हमेशा के लिए संभाल लिया। राकेश को नशे के दलदल में कोकराझार के होटल के सामने पान की दुकान पर एएनटीएफ का खुफिया भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से बड़े पैमाने पर नशे की आपूर्ति राजस्थान में होने के तथ्य को देखते हुए एएनटीएफ की टीम मणिपुर तक गई और वहां की प्रणाली को बड़े नजदीकी से समझने में कामयाब रही। लौटते लौटते टीम ने असम और मणिपुर के समीपवर्ती कोकराझार मोड़ पर अपने कई मुखबिर छोड़ रखे थे। इन्हीं पाले मुखबिरों में से एक ने 2 से 3 दिन पहले ही राजस्थान से आए तस्करों और उनके द्वारा अफीम की बड़ी ढील विस्तृत सूचना एएनटीएफ को दे रखी थी। सूचना पर हरकत में आई एएनटीएफ की टीम उत्तर प्रदेश के पडरौना इलाके तक सक्रिय होकर तस्करों की सुरागरसी करने में सफल हो गई। वहीं से गाड़ी की पहचान कर टीम तस्करों की क्रेटा गाड़ी के पीछे लग गई, पर तस्करों की गाड़ी की अंधाधुंध स्पीड के आगे एएनटीएफ की टीमें पीछे छूटती रही। फिर भी पीछा जारी रखकर टीम लगातार सक्रिय रही। तस्करों ने रास्ते में कहीं भी अपनी कार 5 मिनट के लिए भी नहीं रोकी और लगातार चलते ही रहे। तस्करों की रफ्तार के आगे हार मान जाती एएनटीएफ की टीम पर एक बार फिर हारे का सहारा बनकर सामने आए खाटू श्याम बाबा। अपनी मंजिल जोधपुर जाने के क्रम में तस्करों ने रास्ते में खाटू श्याम बाबा के दर्शन का प्लान बनाया और रास्ता बदलकर रिंगस जा पहुंचे और बाबा के दरबार में जाने से पहले नहाने धोने को रुक गए। लंबे समय से पेशा करती थकी मांदी टीम भी आखिरकार वहां तक पहुंच गई और तस्करों को दबोच लिया। चुस्त तस्करों ने खुद को बाबा का श्रद्धालु बताते हुए जोधपुर से आना बताया और बड़े आराम से गाड़ी की तलाशी भी करा ली। तलाशी में कुछ भी ना पाकर टीम मायूस तो हुई, पर सूचना में दम और आरोपियों को
झूठ बोलता पाकर टीम ने गहनता से तलाशी जारी रखी। सफेद कार काला कारोबार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती खूबसूरत और निर्दोष सी प्रतीत होती सफेद झक नई क्रेटा कार पर शायद ही किसी का ध्यान जाता। अपने गठन के कुछ ही दिनों में एएनटीएफ की टीम नशे की दुनिया पर गाज गिरा रही है और ये कल भी वैसे ही गिराते रहेगी जैसे ये आज गिरा रही है। आज एएनटीएफ की नवगठित टीमों ने दो बड़ी शानदार सफलताएं अर्जित करते हुए झारखंड से लाए जा रहे डोडा चूरा के कारोबार पर और मणिपुर से लाए जा रहे अफीम के कारोबार पर जोरदार दबिश दी है। जोरदार धमक के साथ दो बड़ी कार्रवाइयां की हैं। शेर पर सवा शेर पड़ते हुए एक क्रेटा कार में मणिपुर के रास्ते लाई जा रही करीब 21 किलोग्राम अफीम, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ बताई जा सकती है, उसको सीकर के रिंगस इलाके में दबोच सकने में एएनटीएफ की टीम को जोरदार सफलता मिली है। यह अफीम कार की पिछली लाल बत्तियों में के पीछे कैविटी में जो गैप होता है उसमें छुपा कर लाई जा रही थी और 2000 किलोमीटर की दूरी बड़े आराम से तय करके पुलिस को गच्चा देकर देती आती तस्करों की इस टीम को आखिर एएनटीएफ की सतर्क मुस्तैद टीमों ने सीकर के रिंगस में जब वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में दबोचने में सफलता पाई। उसी तरीके से झारखंड से एक ट्रक में छुपाकर 44 कट्टों में छुपाकर लाई जा रही करीब 8.25 क्विंटल डोडा चूरा की मात्रा, जिसकी कीमत भी करीब 1.25 करोड़ रुपए है, उसको बीकानेर के सिरोना इलाके में दोहरी नाकेबंदी करके दबोच सकने में एएनटीएफ की टीम को सफलता मिली है। यह दोनों सफलताएं इसलिए मायने रखती हैं कि झारखंड और मणिपुर यानी भारत के उत्तर पूर्व और झारखंड से राजस्थान में नशा परोसने, जहर परोसने का यह जो काला कारोबार चल रहा था, उस पर न सिर्फ 1.25 करोड़ की चपत बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़े नेटवर्कों का खुलासा और उसको ध्वस्त करने में एएनटीएफ की टीमों को जोरदार सफलता मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा और राजस्थान को हम नशे के इस काले कलंक से मुक्त करा सकने में अपना तिलहरी योगदान दे सकने और समाज को इस पूरी प्रक्रिया, इस स्वच्छीकरण की प्रक्रिया से जोड़ सकने में सक्षम होंगे। लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम राजस्थान से नशे का मुंह हमेशा के लिए मोड़ेंगे। धन्यवाद।